हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई की रनिंग चल रही है और बहुत से बच्चों की रनिंग हो भी गई है और हम उम्मीद है आप सभी लोगों की रनिंग जो है अच्छे से चल रही होगी। अब जिन लोगों की रनिंग हो चुकी है उन लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड ये आ रही है कि सर आप कट ऑफ का वीडियो बताइए, एक कट ऑफ का वीडियो लेके आइए और कट ऑफ बताइए कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये आज का वीडियो उसी के ऊपर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी यूपीएसआई के रिलेटेड जितने भी कोई भी न्यूज़ रहेगी या जितने भी टॉपिक रहेंगे वो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगे और 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल पे। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो देखते बट चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या रहेगी आपकी फ़ाइनल कट ऑफ यूपीएसआई की। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं सामने की स्क्रीन पे कि ये मुझे डेटा मिला हुआ बिल्कुल 100% ये ऑथेंटिक डेटा है। अगर कट ऑफ की बात करें तो 99% एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेम यही जाएगी और जो आपकी कट ऑफ रहेगी बिल्कुल यही रहेगी। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं कट ऑफ की कितनी क्या कैसे जा सकती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो वैकेंसी थी टोटल वो 9,534 वैकेंसी थी। ठीक है, तो 9,000 जो 534 वैकेंसी थी उसके लिए जो है हमें टोटल 36,000 बच्चे बुलाए गए थे। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं कि 36,000 बच्चे टोटल हमारे लोग के बुलाए गए थे। तो आपको पता है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है इस बार। तो फाइनल कट ऑफ में भी कहीं ना कहीं उछाल हम लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा और जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो लगभग की काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि रनिंग में बच्चा ज़्यादा बाहर हो नहीं रहा है और टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 30% ही बच्चा बाहर होगा, इससे ज़्यादा बच्चा बाहर होगा नहीं। अगर ओवरऑल डीवी पीएसटी और रनिंग को मिला लिया जाए तो 30 से 32% ही बच्चा बाहर होगा, इससे ज़्यादा बच्चा बाहर ही नहीं हो रहा है, आप लोगों को पता है। तो अगर मान लीजिए 36,000 बच्चा था जो हमारा डी पीएसटी के लिए बुलाया गया था और उसमें से सब बच्चा टोटल 32%, अगर बच्चा 30% बाहर हो जाएगा तो भर्ती बोर्ड के पास लगभग की 25,000 बच्चे बचेंगे, जिसमें गर्ल्स भी इंक्लूड है और बॉयज़ भी इंक्लूड है। उसमें से खाली उनको 9,534 बच्चा ही लेना है। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ में क्या उछाल रहेगा। भाई 25,000 बच्चा रहेगा और 25,000 से 9,534 बच्चा सेलेक्ट करना है तो लगभग की 17,000 लगभग कितना, हाँ 16,000 या 16,500 बच्चा बाहर करना पड़ेगा। तो जो 16,500 बच्चा बाहर होगा तो कट ऑफ कॉमन सी बात है कि हाई ही जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रहेगी और कितनी नंबर बढ़ रहे हैं आपकी कट ऑफ में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी कट ऑफ की ये यहाँ पे दी गई है, कैटेगरी वाइज हर कट ऑफ दी गई है। तो इसमें आइए देखते हैं कि हमारी जो कट ऑफ रहेगी वो एक्सपेक्टेड कितनी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो जनरल की सीट्स थी वो 3,094 सीट थी जनरल की, और EWS की 772 सीट थी, और OBC की हमारी जो सीट्स थी वो 2,087 थी, SC की 1,622 थी और ST की 154 थी। टोटल 7,729 थी। ये सिर्फ मेल का डेटा है, इसमें गर्ल्स का डेटा नहीं है। आप लोग कहेंगे कि टोटल 9,534 थी और आप यहाँ पे सिर्फ 7,729 ही दिखा रहे हैं। तो ये जो है ओवरऑल टोटल है, इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ मेल के। तो मैं इस टाइम मेल की ही कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, गर्ल्स की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। इसे मेल की कट ऑफ है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेल जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे जनरल में वो 11,480 बच्चे बुलाए गए थे। EWS में बुलाए गए थे 2,863, OBC में 7,741 बच्चा बुलाया गया था, SC में 6,018 बच्चा बुलाया गया था, ST में 571 बच्चा बुलाया गया था। टोटल 28,673 बच्चा जो है आपका DVPST के लिए बुलाया गया था। तो जो हमारी कट ऑफ गई है DVPST के लिए वो सभी, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, 302 गई है जनरल की, EWS की 285.5, OBC की 287, SC की 260 और ST की 233 गई है। तो DVPST हो जाने के बाद जो है हमारा बच्चा जो बाकी रह जाता है तो 5% बच्चा DVPST में फ़ेल होता है। इसमें 10,906 बच्चा हमारा जनरल का बचता है, 2,720 आपका EWS का, 7,354 बच्चा हमारा OBC का बचा हुआ है, 5,717 SC का, ST का 543। तो टोटल जो है हमारा 27,239 बच्चा DVPST क्लियर कर पाता है। अब बात आती है रनिंग पे।
तो रनिंग में जो एक्सपेक्टेड जो हमारा है वो लगभग कि 10,143 बच्चा रनिंग में बचे। रनिंग के बाद 7% फेल हो रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो इनका मानना है कि एक्सपेक्टेड पहले था कि 25,333 बच्चा जो है हमारा वो रनिंग क्वालिफाई कर लेगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रनिंग क्वालिफाई ऐसे ही हो रहा है, कहीं कहीं एक्सपेक्टेड में बच्चे, आप लोग पता है कि 100 बच्चे दौड़ रहे हैं तो 3 बच्चे बाहर हो रहे हैं, कहीं कहीं 4, बहुत ज़्यादा 10, इससे ज़्यादा कहीं बाहर ही नहीं हो रहे हैं। 10 तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, कहीं कहीं मतलब इससे ज़्यादा नहीं बाहर हो रहा। तो आप लोग भी जानते हैं कि रनिंग हो जाने के बाद एक्सपेक्टेड है अभी, क्योंकि रनिंग चल रही है तो एक्सपेक्टेड डेटा है, तो रनिंग हो जाने के बाद लगभग की 25,333 बच्चा रह जाएगा, जिसमें से एससी का ये आपका 5,317 बचेगा, एसटी का 510 और जनरल का 6,839 बच्चा बचेगा। अब बात आती है कि कितने स्टूडेंट्स को बाहर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो है 17,604 बच्चों को बाहर करना पड़ेगा इससे, क्योंकि भाई वैकेंसी तो 9,534 ही है। तो जब 9,534 वैकेंसी है तो बच्चे तो इतने लिए जाएंगे और 17,604 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ में कितना ज़्यादा उछाल आएगा। तो जो फाइनल कट ऑफ हम लोग को देखने को मिलेगी वो 316 हम लोग को जनरल को देखने को मिलेगी, और 301 जो कट ऑफ हमारी रहेगी ये आपकी EWS की 301 कट ऑफ रहेगी, OBC की 306 रहेगी, SC की 277 रहेगी, लगभग के 17 नंबर बढ़ेंगे। और जनरल में जो आपका है 14 नंबर बढ़ेंगे, EWS में 16, OBC में जो आपके 19 नंबर बढ़ेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे यार OBC में 19 नंबर क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि OBC जो बच्चा है उसने बहुत ज़्यादा क्वालिफाई एग्ज़ाम किया है। उसका जो डेटा है, जैसे अंकित भाटी सर ने ही देखा, अभी आप लोगों ने देखा हो, जिन्होंने अपनी कट ऑफ बताई थी, तो उन्होंने OBC और जनरल के डेटा पे बताई थी, जिसमें से उनके पास 3,000 बच्चों का खाली OBC बच्चों का डेटा था। तो आप लोग जान सकते हैं कि उनके पास ही 3,000 बच्चों का, सिलेक्टेड बच्चों का कितना ज़्यादा डेटा था OBC का, जो सबसे ज़्यादा हाई नंबर पे थे। तो इसीलिए OBC की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ST की 12 नंबर बढ़ेगी। तो टोटल यही आपकी फ़ाइनल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो OBC के, जो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जनरल में जाएंगे, ठीक, क्योंकि जनरल में भी जाएंगे उसके बावजूद तब जाके इसमें OBC की इतनी कट ऑफ बढ़ रही है 19 नंबर। तो OBC का बच्चा इस पर ज़्यादा है। और लगभग कि आप लोग पता है कि 100 जैसे कि यहाँ पे पता है आप लोग, अभी UP की गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 180 जो सीट्स हैं फीमेल की वो जनरल को में दी गई है, जोड़ी गई हैं। 180 सीटें EWS में फ़ीमेल सीट्स जोड़ दी गई हैं। अभी पहले जैसे आप लोग पता है कि EWS में जनरल के कोटे के हिसाब से भी उनकी कट ऑफ नहीं आई थी EWS की, तो उसमें 180 सीटें अब जोड़ दी गई हैं EWS में UR गर्ल्स की, जनरल की। तो वो भी सीट्स कहीं ना कहीं इसमें कम हुई हैं। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी। बाकी हो सकता है इससे 1-2 क्वेश्चन, 1 से 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है हो, बाकी इससे ज़्यादा होगा नहीं। कट ऑफ आपकी इतनी ही रहेगी, कट ऑफ इतनी ही बढ़नी तय है, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा बचेगा भर्ती बोर्ड के पास तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई लगानी पड़ेगी। और आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे देखिए एक और डेटा दिया हुआ है कि पर मार्क्स कितना बच्चा रहेगा। ये देखिए एक एवरेज पर मार्क्स पे 625 बच्चा है, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब हर एक नंबर, मतलब एक नंबर पर 625 बच्चा है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही रहेगा। तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहेगी। बाकी अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ तो है नहीं। बाकी जब फाइनल कट ऑफ आती है तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं और अच्छे से अच्छा डेटा लेके आऊँगा, और फाइनल कट ऑफ में अगर कोई उतार चढ़ाव आएगा तो मैं आपको ज़रूर आगे